भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से पहली सिंचाई पौधों की जड़ों का विकास हो रहा होता है, पौधों में ग्रोथ हो रहा था और पौधों में फुटाव अधिक हो रहा होता है, उसी तरीके से दूसरी सिंचाई हमारे गेहूं के पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी समय पर दूसरी सिंचाई यदि हम करते हैं तो हमारी पौधे की और गेहूं की जो है यहीं से उत्पादन घटती और बढ़ती है। किसान भाई, यदि हम दूसरी सिंचाई के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो हम गेहूं से एक शानदार उत्पादन भी निकाल पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाई कि दूसरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए और कौन कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे जो है गेहूं से एक शानदार उत्पादन निकाल पाएं। किसान भाई, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि खेती बाड़ी संबंधी सभी वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं किसान भाई, जिसे हम दूसरी पानी यानी दूसरी सिंचाई जो हम गेहूं की फसल में करते हैं। तो पहली सावधानी ये रखनी है कि हमें जो है खेत को निरंतर देख रेख करनी है। यदि बहुत ज़्यादा नमी है तो उस समय आपको नहीं करनी है, और यदि आपकी ऊपरी परत हल्की भुरभुरी हो गई तब आप दूसरी सिंचाई करें और हल्की हल्की करें। यदि किसान भाई आप हल्की सिंचाई देते हैं तो आपके पौधे में फुटाव अधिक आएंगे, फसल तेजी से ग्रोथ करेगी। यदि बहुत ज़्यादा आप पानी भर देते हैं यानी ज़्यादा डाल देते हैं तो यहाँ फसल आपकी हल्की पीली हो सकती है। तो पहली सावधानी यही रखना है कि हमें जो है पानी यानी सिंचाई जो है हल्की करना है। अब उसके बाद हमें कुछ खाद उर्वरक देना है। जैसे हमें समय पर पर्याप्त खादें और उर्वरक पौधों को जब मिल जाते हैं सभी पोषक तत्व, तो पौधे हमारे तेजी से ग्रोथ करते रहते। जैसे हमारी पहले सिंचाई पर पौधे ग्रोथ करते फुटाव, उसी तरीके से इस अवस्था यानी दूसरी सिंचाई में हमारे पौधे तेजी से ग्रोथ कर रहे होते, फुटाव यहीं पर बढ़ते हैं। तो हमको खाद सही मात्रा में देना है। तो सबसे पहले किसान भाई हमको देना है यूरिया यानी नाइट्रोजन, जो है हमारे पौधों को इस समय अवस्था में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो हमें देना है यूरिया। और दूसरा कॉम्बिनेशन हमें इसमें मिलाना है जिंक सल्फेट। यदि आप पहले पानी पर जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो यहाँ जिंक सल्फेट अवश्य प्रयोग कर दें मिलाकर। होता क्या है, जिंक सल्फेट हमारी जो खेत की मिट्टी होती है यानी वो भुरभुरी रखता है, कल्लों की संख्या को बढ़ाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी सहायक होता है। तो हमें मिलाना है जिंक सल्फेट। डोज की बात करें तो यूरिया हमें लेना है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और जिंक सल्फेट 7 किलोग्राम और बिखेर देना है अपनी फसल में। किसान भाई, यहाँ पर जो होता है हमारी फसल को सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि आप बिजाई के समय या पहले पानी पर नहीं डाला है तो आप सल्फर का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि सल्फर से हमारे फंगिसाइड और रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधों की अधिक बढ़ाता है, जिससे जो है हमारे पौधों में रोग कम देखने को मिलते हैं और पौधे तेज़ी से ग्रोथ भी करते हैं। तो सल्फर का मिश्रण करके अपनी फसल में यानी दूसरी सिंचाई पर अवश्य बिखेर दें। तो किसान भाई, इन खादों को डालने के बाद हम एक फार्मूला बताएंगे। आप जब सिंचाई करने के 5-6 दिन हो जाए तो वहाँ पर आप जो है आप एक स्प्रे अवश्य लगा दें, क्योंकि ये फार्मूला जो इस समय पौधों के लिए बहुत कारगर होगा। जैसे इस स्प्रे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी मिट्टी में जो मैगजीन की कमी देखने को मिल रही तो मैगजीन सल्फेट लेना है 300 ग्राम, बोरोन लेना है और फेरस सल्फेट और यूरिया जो है 250 ग्राम मिलाकर और घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। किसान भाई, जैसे आप स्प्रे करेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी फसल में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पौधे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, हरे भरे बने रहेंगे और फसल आपकी जो है एक बहुत अच्छी शानदार देखने में लगेगी और इससे एक शानदार उत्पादन भी आपको मिलेगा। किसान भाई, इस तरीके से आप दूसरा पानी कंप्लीट करेंगे तो आप गेहूं से एक शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए
ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।